नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे ऑफिशियल चैनल टेक्निकल दुनिया में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टेक्निकल दुनिया चैनल पर टेक्निकल से जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन होती है इस चैनल पे अपलोड की जाती है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि जो भी इंफॉर्मेशन इस चैनल पर अपलोड होगी सीधे आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे पहुंच जाए। चलिए, तो आज हम बात करेंगे और आप सुने होंगे एक बहुत बड़ी ट्रेंडिंग न्यूज आ रही है कि जो जूम ऐप है, जो जूम ऐप जिसके माध्यम से हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, किसी की पार्टी अटेंड कर सकते हैं, किसी की मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, कोई सेमिनार कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आजकल जूम ऐप पर काफी बढ़ावा मिल रहा है और लोग उसको जूम ऐप के माध्यम से उस चीजों पर देख रहे हैं। लेकिन इंडियन कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से ऐसी जानकारी आई है कि जो जूम ऐप है वो हमारे लिए जो है कंफर्टेबल नहीं है, हमारे लिए सिक्योर नहीं है। क्योंकि आप दोनों के बीच मान लीजिए कोई बात कर रहा है किसी बंदा से, तो दोनों के बीच में जो इंक्रिप्टेड है एंड और लास्ट का, शुरुआत और लास्ट का, उसके बीच में भी वो इन्फॉर्मेशन लोगों के बीच शेयर हो सकती है। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताया। हालांकि जो उनके फाउंडर हैं, जो सीईओ हैं जो जूम ऐप के, उन्होंने बताया कि हम लोग इस पे जारी काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी को, जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो हमारा कमजोर है, मैं मानता हूं उस चीज को, और उस चीज पे काम कर रहे हैं हम लोग और कोशिश करते हैं कि आगामी 3 महीने में ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि जूम ऐप था उस पे 1 करोड़ लोग, मतलब 10 मिलियन लोग उस पर काम कर रहे थे, 3 मिलियन लोग उस ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से देश में लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के चलते बहुत सारे ऑफिसेज, बहुत सारे जो स्कूल्स हैं, बहुत सारे लोग अपने आप में जुड़ने के लिए इस ऐप का सहारा लेने लगे और मार्च महीने में लगभग इसकी बढ़कर संख्या जो है वो लगभग 200 मिलियन हो गई, मतलब 20 करोड़ हो गई, जिसको लेकर उनके लिए काफी अहम चुनौती है। और इसी चुनौती के चलते उस प्रकार की जो समस्या थी उस समस्या को वो चेंज नहीं कर पाए और वो समस्या बनी रही, जिसके बाद से सरकार ने भी कुछ गाइडलाइन जारी किए हैं और सरकार ने बताया है कि अगर आप जूम एप्लीकेशन यूज भी करते हैं तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो चलिए मैं एक रिपोर्ट दिखाता हूं और इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगा कि जूम ऐप जो है हमारे लिए क्यों अनसिक्योर है और उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जूम वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप की सिक्योरिटी को लेकर पिछले कई दिनों से बवाल मचा हुआ है। खुद जूम के सीईओ ने भी स्वीकारा है कि जूम ऐप में सिक्योरिटी को लेकर खामियां हैं। जूम के सीईओ एरिक एस इवान ने कुछ दिन पहले अपने एक ब्लॉग में कहा था कि कंपनी मामले की जांच कर रही है और अगले 90 दिनों में सिक्योरिटी के मसले को हल कर लिया जाएगा। सिक्योरिटी पैच के लिए अपडेट जारी किया जाएगा। उन्होंने यह भी कह दिया कि दिसंबर 2019 में जूम के डेली एक्टिव यूजर्स की संख्या 10 मिलियन यानी 1 करोड़ थी, जो मार्च 2020 में 200 मिलियन यानी 20 करोड़ हो गई है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया भर के 20 देशों के 90,000 से अधिक स्कूल भी जूम ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी ने कुछ दिनों पहले ही जूम की सिक्योरिटी को लेकर लोगों को आगाह किया था और कहा था कि जूम ऐप साइबर हमलों का जरिया बन सकता है। इस ऐप के जरिए साइबर अपराधी सरकारी और निजी कार्यालयों से डेटा चोरी करके उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। सीआरटी ने कहा कि जूम ऐप के साथ डेटा लीक का भी खतरा है। आमतौर पर किसी भी चैटिंग ऐप और वीडियो कॉलिंग ऐप में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता है। ऐसे में लोगों का डेटा सिर्फ भेजने और प्राप्त करने वालों के बीच रहता है। लेकिन जूम ऐप के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि जूम एन्क्रिप्टेड है। सुझाव के तौर पर एजेंसी ने कहा कि जूम ऐप के इस्तेमाल से पहले ऐप को अप टू डेट रखें और मजबूत पासवर्ड रखें। इसके अलावा आप ऐप में वेटिंग फीचर को ऑन रखें ताकि मीटिंग में हिस्सा लेने वाले लोगों पर कंट्रोल बना रहे। वहीं अब गृह मंत्रालय ने भी जूम ऐप को इस्तेमाल करने से मना किया है। सरकार ने कहा कि जूम ऐप के जरिए अनाधिकृत लोग कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकते हैं और आपकी निजी मीटिंग सार्वजनिक हो सकती है। जूम ऐप में सिक्योरिटी के लिए क्या क्या करना चाहिए? सभी मीटिंग्स के लिए अलग अलग यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाएं। वेटिंग रूम फीचर को ऑन करें ताकि मीटिंग में सिर्फ वही लोग शामिल हो सके जिन्हें आप चाहते हैं। मीटिंग शुरू होने से पहले ज्वाइन फीचर को डिसेबल कर दें। स्क्रीन शेयरिंग की इजाज़त सिर्फ उसी को ही दें जो मीटिंग कर रहा है या फिर होस्टिंग है। हटाए गए लोगों को फिर से ज्वाइन होने का रास्ता बंद करें, यानी रीज्वाइन को डिसेबल कर दें। ज़रूरत ना हो तो फाइल ट्रांसफ़र फीचर को भी बंद रखें। मीटिंग में सभी लोगों के शामिल हो जाने के बाद मीटिंग को लॉक कर दें। रिकॉर्डिंग फीचर को बंद कर दें। यदि आप होस्ट हैं तो मीटिंग खत्म होने के तुरंत बाद सिस्टम को छोड़कर न जाएं। तो देखा आपने कि अगर आप भी जूम एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, आप स्कूल से या फिर अपने टीचर से कम्युनिकेट होने के लिए या फिर कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसी से
स्टॉप करने के लिए, तो आप जो मैं जरूरी इन्फॉर्मेशन बताया उसको आप एक बार जरूर उस पर गहन अध्ययन कीजिए और कोशिश कीजिए कि उस चीज़ का यूटिलाइजेशन आप करें ताकि आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, आपका डेटा कहीं और थर्ड पार्टी को ट्रांसफर ना हो। क्योंकि ये भी बताया जा रहा था कि वहाँ से जो डेटा है चुरा रही है और डाटा चुरा के लोगों के बीच वो कम पैसे में बेच रही है, तो ये थोड़ी सी अनवांटेड चीज़ है और ये सिक्योर चीज़ नहीं है पॉइंट ऑफ व्यू, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, आप अपने जो जोन में रह रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप जो भी मैंने बताया उस चीज़ को आप जरूर फॉलो कीजिए और फिर उसके बाद अगर हो सके तो फिर जूम एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करें या ना करें, आप पे डिपेंड करता है। बाकी इसी प्रकार की तमाम और भी जानकारी हम अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं। तब तक हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि जो भी इंफॉर्मेशन इस चैनल पर अपलोड होगी सीधे आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।